गुड मॉर्निंग 7th क्लास। तो आइए आज हम पार्ट 4 ऊष्मा में पढ़ेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में। जैसा कि आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डॉक्टरी तापमापी से हम मनुष्य के तापमान के बारे में जान सकते हैं और अन्य सभी वस्तुओं के ताप का मापन करने में हमें कौन सहायक है? प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी तापमापी की तरह ही प्रयोगशाला तापमापी भी समान कांच की नली का बना हुआ होता है और उसके सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने डॉक्टरी तापमापी में पढ़ा था। पर अगर आपको याद हो तो डॉक्टरी तापमापी का परिसर मैंने आपको क्या बताया था? कोई बता सकता है मेरे को? जी हाँ, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। पर इसका परिसर टेम्परेचर रेंज प्रयोगशाला तापमापी का -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यह दिखने में भी, आकार में भी डॉक्टरी तापमापी से बड़ा होता है। डॉक्टरी तापमापी में 35 से 42 होता है तो वह छोटा भी होता है। और हमें और वस्तुओं के ताप के मापन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रयोगशाला तापमापी के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि डॉक्टरी तापमापी को उपयोग करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको इस्तेमाल करना होता है प्रयोगशाला तापमापी तो आपको उसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। वही सावधानियां जो आपने डॉक्टरी तापमापी में बरती थी। कुछ याद है आपको या मैं याद दिलाऊं आपको? सबसे पहले आपको उपयोग से पहले उसे साफ रखना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी को भी इसी तरीके से। दूसरी बात कि इसमें आपको एडिशनल जो सावधानी बरतनी है वो क्या है कि इसे ऊर्ध्वाधर रखें। ऊर्ध्वाधर का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए हमें प्रयोगशाला तापमापी को इस्तेमाल करना है और हमें एक गर्म पानी का ही हम ताप जो है वो मापना चाहते हैं, तो हम कैसे मापेंगे? अब आप अगर यहां ध्यान दें तो प्रयोगशाला तापमापी को मैंने एक बीकर में आपको दिखाया, गर्म पानी इसके अंदर है और इस गर्म पानी का तापमान जब हमें प्रयोगशाला तापमापी से जानना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि यह जो सिरा है इसका बल्ब ये पानी के अंदर पूरी तरीके से इमर्स्ड हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने प्रयोगशाला तापमापी को न तो टेढ़ा रखा है, टिल्टेड नहीं रखा है, हमने उसे ऊर्ध्वाधर बिल्कुल वर्टिकली अपराइट रखा हुआ है जिससे कि वह बिल्कुल सीधा रहे। और आप ये देखिए अब कि जैसे ही आपने उसे गर्म पानी के अंदर डाला तो इस बल्ब के अंदर जो पारा होगा वह फटाफट से जितना इसका तापमान होगा उतने तक जाने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है? पारे का तल स्थिर होने पर ही पाठ्यांक नोट करें। यह इसकी दूसरी सावधानी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक वह पारा अपने उस तल पे स्थिर न हो जाए तब तक आपका उसका टेम्परेचर नोट नहीं करना है। तीसरी सावधानी आपको इसी में यहीं पे मैंने दर्शाई है, वह क्या कि जब तक ये बल्ब का जो सिरा है ये पूरी तरह से इसमें इमर्स्ड नहीं है तब तक इस पारे का तल हम नोट नहीं कर पाएंगे। हम प्रयोगशाला तापमापी को इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमें जिस वस्तु की, जिस पदार्थ का तापमान नोट करना है वह उसके अंदर हो। और यही कारण है कि हम मनुष्य की शरीर का तापमान प्रयोगशाला तापमापी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। भले इसका परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से ज्यादा है पर हम इससे मनुष्य का शरीर का तापमान नहीं नोट कर सकते हैं। क्या आपको समझ आया क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि जब तक उसका बल्ब उस पदार्थ में इमर्स्ड रहेगा, उससे घिरा हुआ रहेगा, तभी तक वो है उसका तापमान बता सकता है। जैसे ही हमने प्रयोगशाला तापमापी को उस गर्म पानी से निकाला वह जो पारे का तल था वह नीचे गिरने लग जाएगा। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर, इसका अर्थ क्या हुआ कि बहुत ही डिफरेंशिएट करता है, अंतर स्पष्ट करता है डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। अब जैसे कि आपको पता है कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी जो है वो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं और मरकरी या पारा एक हानिकारक, एक विषैला पदार्थ है। तो इसलिए इसे बचाने के लिए, इसके यूज को बचाने के लिए, ताकि अगर ये कहीं टूट गया तो वह विषैला पदार्थ कहीं भी गिरकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं अब किसका? अंकीय तापमापी का।
अंकीय तापमापी को मैं लिख सकती हूं डिजिटल थर्मोमीटर। और आपने शायद अब देखा भी होगा, बहुत जगह ये बहुत वाइडली यूज होता है। इसके अंदर जो बल्ब है वह पारे का नहीं बना हुआ होता है और इसमें सिंपल एक बटन होता है। जब आपने वो बटन प्रेस किया और आपने उसको शरीर से लगाया हुआ है अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मोमीटर को, तो वह अपने आप शरीर का तापमान नोट करेगा और एक स्क्रीन छोटी सी बनी हुई होती है जिसपे वो डिस्प्ले कर देगा। मान लीजिए आपको बुखार या कुछ नहीं है तो वह आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऊष्मा की स्थानांतरण की विधियों के बारे में। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.